खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर के बाद भारत में हंगामा मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी और बढ़ती जा रही है। मामला है हेट स्पीच का, जिसे लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर सरकार के इशारों पर नाचने का आरोप लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट पर भारतीय राजनीतिक गलियारे और सोशल मीडिया की दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। मामला एक डेटा कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका का है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। जिसके बाद कांग्रेस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को लेकर संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की है। बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग के साथ प्रकाशित रिपोर्ट से पूरा विवाद खड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना था कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत फैलाने वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ चीजों के बारे में बताते हुए कहा कि फेसबुक के नेटवर्क और डेटा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी मुहिम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। यानी बीजेपी के आदेश के बाद ही फेसबुक या व्हाट्सएप कोई कदम उठाते हैं और वो इसके जरिए नफरत फैलाते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस ने जब आरएसएस और बीजेपी को लेकर सवाल उठाए थे तो बीजेपी बिफर गई थी। मित्रों, जो सबसे आपत्तिजनक उन्होंने बात की है कि बीजेपी, जुडिशरी, मीडिया ये सबको पैक कर रही है अपने लोगों से और संविधान को बदलेगी। I would expect Rahul Gandhi not to make motivated political comment about the judiciary. भारत की जुडिशरी आजाद है, हम सभी उनका सम्मान करें। पहले मैंने विश्वास नहीं किया कि प्रेस ब्यूरोक्रेसी, तो जुडिशरी का नाम उन्होंने लिया, इसलिए मुझे लगा कि मैं कानून मंत्री भी हूं तो जवाब देना बहुत जरूरी है। वैसे ये राहुल गांधी से बहुत अनपेक्षित भी नहीं है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस लगातार पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल उठाती रही है। फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो या फिर अंबानी को फायदा पहुंचाने का मामला। यही नहीं, अंबानी की जियो कंपनी को फायदा पहुंचाने को लेकर खुद बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा भी बयान दे चुके हैं। आज भी एक रिपोर्ट आई है, अलग अलग बिजनेस पेपर्स में है और एजेंसीज की भी खबर है कि इस आर्थिक महामारी के दौरान और इस कोरोना महामारी के दौरान जहां एक तरफ देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की एक प्राइवेट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका ग्रोथ बेतहाशा हो रहा है और उसके साथ तमाम दुनिया की कंपनियां उसका शेयर खरीद रही हैं। वे दुनिया की कंपनियों को अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। ये जिस कंपनी की बात आप कर रहे हैं वो कंपनी एक नया टेलीकॉम कंपनी लेकर आई और जब उसने एक नया टेलीकॉम कंपनी को बाजार में उतारा तो जो सरकारी तंत्र है, पूरा सरकारी तंत्र, वो इस जुगत में लग गया कि कैसे इसी एक टेलीकॉम कंपनी को आगे बढ़ाया जाए और बाकी जो हैं प्रतिस्पर्धा में अगर नष्ट होते हैं, बर्बाद होते हैं तो वो हो जाएं। तो इसलिए सरकारी नीतियों के चलते इस
इस घराने की जो टेलीकॉम कंपनी थी उसने बहुत तरक्की की बहुत कम समय, और दुनिया के जो बाकी जो कंपनियां हैं उनको लगा कि भारत सरकार इस कंपनी के पीछे बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है, और इसीलिए अगर वो इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उनकी भी तरक्की होगी भारत देश में। ऐसे में जब कांग्रेस फेसबुक पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा रही है, तो हाल में फेसबुक और जियो के बीच डील हुई है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच 22 अप्रैल 2020 को एक बड़ी डील हुई है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% स्टेक के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, जिसके बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की इंटरप्राइज वैल्यू 4 करोड़ 62 लाख हो गई है। ऐसे में सरकार कहती आई है कि उसने किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन फेसबुक के जियो में निवेश से साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसके तार सरकार से जुड़े हुए हैं। वहीं अब फेसबुक और व्हाट्सएप पर हुए विवाद के बाद सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट पर विचार करेगी जिसमें ये कहा गया है कि फेसबुक ने नाराजगी के डर से बीजेपी नेता की एंटी मुस्लिम पोस्ट पर कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।